Hello students, today we are going to start Science Chapter 7, the Solar System and the Earth. Huge celestial object that is made up of gas and emits its own light is called a star. जो बड़ी बड़ी celestial objects होती हैं जिनकी खुद की लाइट होती है उनको हम स्टार कहते हैं. There are billions of stars in the Milky Way galaxy. The solar system has only one star in it. Do you know the name of that star? The sun is the only star in the solar system. Can you name the other members of the solar system? हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं. जो सोलर सिस्टम होता है उसमें सिर्फ एक ही सिंगल स्टार है. क्या जानते हैं आप उसका नाम क्या है? उसका नाम है सन. सन ही इकलौता सोलर सिस्टम में स्टार है. क्या आप जानते हैं अदर मेंबर्स कौन है सोलर सिस्टम के? द सोलर सिस्टम refers to the sun and all the celestial objects that move around it. These objects include 8 planets, natural satellites of planets, the asteroid belt, meteoroids and comets. The sun is at the center of the solar system. जो हमारा सोलर सिस्टम होता है वो सन से स्टार्ट होता है, सन के लिए होता है. उसके आसपास जितनी भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स घूमती हैं वो सब सोलर सिस्टम में आती हैं. उन सब में 8 प्लैनेट्स हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स हैं प्लैनेट्स की, एस्टेरॉयड्स बेल्ट हैं, मीटेरियोड्स हैं, कॉमेट्स हैं. जो सन होता है वो सबके सेंटर में होता है. प्लैनेट्स आर ह्यूज स्फेरिकल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन. द 8 planets in the solar system are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. These planets do not have light of their own. They revolve around the sun in particular invisible path called orbits. Mercury, Venus, Earth and Mars are called the inner planets, which are mainly made up of rocks. Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune are called outer planets, which have high amount of gases in them. Planets जो है हमारे बहुत ही ज़्यादा बड़े स्फेरिकल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं जो सन के आसपास घूमते हैं. हमारे सन की दूरी के हिसाब से हमने प्लैनेट्स को नंबर वाइज रखा है. हमारे टोटल 8 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में जिनका नाम है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून. ये जो प्लैनेट्स हैं इनकी खुद की कोई लाइट नहीं है. ये सब सिर्फ सन के आसपास घूमते हैं एक इनविजिबल पाथ पे जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं. मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स जो है वो इनर प्लैनेट्स हैं और रॉक से बने हैं. और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून जो है वो आउटर प्लैनेट्स हैं और उनके अंदर बहुत सारी गैस है. Natural satellites or moons are spherical celestial objects that revolve around the planets. For example, Earth has one natural satellite, the moon. जो नेचुरल सैटेलाइट और मून होते हैं वो स्फेरिकल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होती हैं जो प्लैनेट्स के आसपास रहती हैं. फॉर एग्जांपल ले लो कि जो अर्थ है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है. उस द मून एस्टेरॉयड्स आर स्मॉल एंड बिग रॉकी ऑब्जेक्ट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन इन बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर. जो ऑर्बिट्स होते हैं वो बहुत छोटे और बहुत रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो सन के आसपास घूमते हैं और ऑर्बिट्स और मार्स और जुपिटर का ऑर्बिट होता है उसमें भी घूमते हैं. मीटेरियोड्स आर स्मॉल रॉक्स और डेब्रिस दैट इज स्मॉलर देन एस्टेरॉयड्स. जो मीटेरियोड्स होते हैं वो छोटे छोटे डेब्रिस होते हैं जो एस्टेरॉयड से भी छोटे होते हैं. Comets are balls of rock and ice that grow tails as they approach the sun in the course of their journey around the sun. They are very rarely visible in the night sky as comets heat up. Gas and dust are thrown out showing a tail behind them. The light of the sun illuminates this tail, causing it to glow. The glowing tails are visible in the night sky. जो comets होती हैं वो rock की ball होती हैं. Ice जो होती है वो उनकी tail बन जाती है. जब वो सन के पास पहुंचती हैं उनकी जर्नी चालू रहती है सन के चारों ओर घूमने की. वो कभी कभार ही देखते हैं लेकिन रात में देखते हैं. ये कॉमेट्स जो होते हैं वो गर्म होते हैं, गैस होती है और उनमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो कि पीछे अपने कुछ पार्टिकल्स छोड़ते जाते हैं जिनको हम टेल कहते हैं. जो लाइट होती है सन की वो हमें इनकी टेल जैसी दिखती है. Earth is the third planet from the sun. It is spherical and has air and water to support life. अर्थ जो है थर्ड प्लेनेट है सन से, ये स्फेरिकल होता है. इसमें एयर है, वाटर है जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है. एन इमेजिनरी लाइन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ दैट डिवाइड्स इट इनटू 2 equal halves is called equator. The northern half is called the northern hemisphere. The southern half is called the southern hemisphere. The
most point on earth is called the north pole. The southernmost point on earth is called the south pole. हमारे जो अर्थ का जो सरफेस है उसमें हमने एक इमेजिनरी लाइन बना रखी है जो कि सेंटर में है, वो उन दोनों को हाफ पार्ट में डिवाइड करती है। हम उस लाइन को इक्वेटर कहते हैं। जो नॉर्थ पार्ट होता है हम उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, जो साउथ पार्ट होता है हम उसको साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट होता है अर्थ का उसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं, और जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट होता है अर्थ का हम उसको साउथ पोल कहते हैं। अर्थ शोज टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स एट द सेम टाइम। इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड इट रोटेट्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस। द टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स ऑफ अर्थ, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। अर्थ जो है वो दो तरह के मूवमेंट करता है एक ही टाइम पर। एक तो सन के चारों ओर घूमता है, और एक उसका खुद का एक एक्सिस पॉइंट होता है जिस पर वो खुद घूमता है। ये हमारे दो तरह के मूवमेंट होते हैं अर्थ के, एक को हम रोटेशन कहते हैं, एक को रिवॉल्यूशन कहते हैं। रोटेशन ऑफ अर्थ एंड फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट। द स्पिनिंग मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स इमेजिनरी एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। द इमेजिनरी लाइन दैट passes थ्रू द पोल्स एंड द सेंटर ऑफ अर्थ around which earth spins is called the axis of earth. The axis of earth is tilted at 23.5 degree angle. जो स्पिनिंग मोशन होता है अर्थ का इमेजिनरी एक्सिस पे हम उसको रोटेशन कहते हैं। अर्थ जो होती है हमारी वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, और जो इमेजिनरी लाइन उसके पोल से जाती है वो सेंटर ऑफ अर्थ होता है जिस पे अर्थ घूमती है, उसको हम एक्सिस ऑफ अर्थ भी कहते हैं। जो एक्सिस ऑफ अर्थ होता है वो थोड़ा टेढ़ा होता है 23.5 डिग्री पे। अर्थ रोटेट इन दिस टिल्टेड पोजिशन अराउंड इट्स एक्सिस। डे एंड नाइट ऑन द अर्थ इज कॉज्ड बाय अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। द प्लेसेस ऑन अर्थ दैट फेस टूवर्ड्स द सन एक्सपीरियंस डे टाइम। द प्लेसेस ऑन अर्थ दैट फेस अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंस नाइट टाइम। जो अर्थ होती है वो थोड़ी टेढ़ी रहती है, और अपने एक्सिस पे जब वो घूमती है, जब सूरज की किरणें हमारी साइड पड़ती हैं तो वो डे होता है, और जब उस साइड अंधेरा हो जाता है तो वो नाइट हो जाती है। जो डे और नाइट होता है वो अर्थ के उसके एक्सिस पॉइंट पे रोटेट होने पे डिपेंड होता है। अर्थ टेक 24 आवर्स टू कंप्लीट वन स्पिन ऑन इट्स एक्सिस। व्हेन द सन इज जस्ट अबव वन प्लेस इट इज नून देयर। द प्लेस जस्ट अपोजिट टू दैट हैज मिडनाइट एट द सेम टाइम। दिस साइकिल रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर एवरी 24 आवर्स। दिस इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ जो है अपने एक्सिस पे घूमने में उसको 24 आवर्स लगते हैं, और ये कंटिन्यू घूमती रहती है। Revolution of Earth and formation of seasons. The motion of Earth around the Sun is called revolution. The invisible path along which Earth moves around the Sun is called orbit. The shape of Earth's orbit is not exactly circular; it is elliptical as shown in the picture. जो मोशन है अर्थ का सन के चारों ओर घूमती है जब वो, तो हम उसको रिवॉल्यूशन कहते हैं। जो इनविजिबल पाथ होता है सन के जो अर्थ सन के चारों घूमती है हम उसको ऑर्बिट कहते हैं। वो सर्कल नहीं होता है, वो थोड़ा एलिप्टिकल होता है, मतलब थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा सा होता है। अर्थ टेक्स 365 days and 6 hours or 1 year to complete one revolution around the sun. This is called the time period of the revolution of earth. अर्थ को सन का एक पूरा एक चक्कर लगाने में या तो 365 डेज लगते हैं, 6 आवर्स लगते हैं, या फिर 1 ईयर पूरा लग जाता है। आफ्टर एवरी 1 ईयर ईच सीजन रीअपियर्स ऑन अर्थ। वाई डू द सीजन्स अकर्स ऑन अर्थ। अब जब जैसे ही एक साल पूरा कंप्लीट होता है अर्थ का चक्कर लगाने का, तो हमारे सीजन्स फिर ही उसी लेवल पर आ जाते हैं। सीजन्स अकर ऑन अर्थ बिकॉज ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन एंड द टिल्टेड पोजीशन ऑफ अर्थ वाइल रिवॉल्विंग। अर्थ पे ये सीजन्स क्यों आते हैं? वो इसलिए आते हैं क्योंकि जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूमती है और थोड़ी टिल्टेड रहती है घूमते वक्त। Seasons on Earth depend on whether a place is closer to or farther away from the sun because of the Earth's tilt. When the northern hemisphere is tilted towards the sun as shown in position A in the picture, it is summer there. In this position, the rays of the sun hit straight on the northern hemisphere. The days are long and hot in the northern hemisphere. At the same time, it is winter in the southern half of the Earth because the sun rays do not hit straight on this part. जो सीजन्स होते हैं अर्थ के वो डिपेंड करते हैं वो कितने सन से पास है और कितनी दूर है। अगर नॉर्दर्न पार्ट जो है अर्थ का वो सन के पास रहता है तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, और अगर नॉर्दर्न पार्ट सन से दूर रहता है तो वहाँ ज़्यादा ठंड हो जाती है। When the northern hemisphere is tilted away from the sun, as shown in position C in the picture, it is winter there. The days are short in the northern hemisphere. The sun rays hit straight on the southern hemisphere and it is summer there.
जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होते हैं वहाँ पे अगर वो सन जो होता है जो सन की किरणें होती हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे वो थोड़े टेढ़े में पड़ती हैं, तो वहाँ ठंड हो जाती है और दिन छोटे हो जाते हैं। और जो सनडेज होती हैं डायरेक्ट हिट करती हैं साउदर्न हेमिस्फीयर को, इसलिए वहाँ पे गर्मी हो जाती है। व्हेन द सन शाइन्स इवनली ऑन बोथ द हेमिस्फीयर्स एज शोन इन पोजीशन बी इन द पिक्चर, इट इज ऑटम इन द नॉर्दर्न एंड स्प्रिंग इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। व्हेन द अर्थ is in position D as shown in the picture, the sun again shines evenly on both the hemispheres. It is spring in the northern hemisphere and autumn in the southern hemisphere. It is neither not hot nor cold in this autumn and spring days of the year. हमारा जो जो भी पूरे सीजन्स बदलते हैं तो वो हमारे सिर्फ और सिर्फ धरती के सन के चारों ओर घूमने पे ही डिपेंड करते हैं। अगर जो हेमिस्फीयर्स हैं वो सन की तरफ हो जाते हैं तो नॉर्दर्न पार्ट जो होता है गर्मी वाला हो जाता है और साउथ पार्ट ठंड वाला हो जाता है। इसी तरह हमारा पूरा सिस्टम डिपेंड करता है।